दोस्तों 3:25 पे ग्रीन लाइन का अराइवल हो रहा है जी प्लेटफार्म नंबर 3 पर 6 टाउन ग्रीन लाइन। फोर 559। ले जी 19 नंबर कोच बिज़नेस क्लास की पुरानी और एक्स्ट्रा 1 है जी। 3:40 हो गए दोस्तों। सिग्नल डाउन है 6 टाउन ग्रीन लाइन के लिए। GU24559 लीड करेगा लाहौर तक। सामने पावर वैन ऑन हो चुकी है मेहर एक्सप्रेस की। ऑन टाइम डिपार्चर हॉर्न हो गया है प्रीमियम ट्रेन 6 टाउन ग्रीन लाइन का। नहीं जी, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। ऑन टाइम मूव होना शुरू कर दिया है जी पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन 6 टाउन ग्रीन लाइन ने रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 3 से। GU24559। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। लोको पायलट इम्तियाज़ अहमद लीड कर रहे हैं जी 6 टाउन को। दोस्तों ये जो कोच है ये आप 6 टाउन में बुक कराएं तो कराची तक ये सबसे आगे होती है। लगेज वैन और हाफ इकॉनमी क्लास की कोच। उसके बाद एक्स्ट्रा 1 है जी 19 नंबर कोच बिज़नेस क्लास की। 12 नंबर कोच AC बिज़नेस मेकअप किया हुआ है जी इसके ऊपर। एक और बिज़नेस क्लास इसके ऊपर भी मेकअप किया हुआ है जी। मेकअप का मतलब बाहर से जो कलर है वो CRRC टेंशन की कोच का है। और इन दोनों में फ़र्क देख लें इसमें और उसमें कि कितना फ़र्क है पार्लर क्लास में और बिज़नेस क्लास की कोच में कितना फ़र्क है। तो जब शुरू में स्टार्ट हुई थी ये ट्रेन नई लिवरी की कोच के साथ तो दो पार्लर क्लास की कोच थी जो अब कट के एक हो चुकी है। आखिर में पावर वैन। ठीक है जी। तो जनाब 6 टाउन ग्रीन लाइन 3:45 पे रवाना हो चुकी है लाहौर और कराची के लिए। ले जनाब 4567 आ रहा है जी 4557 104 डाउन सुबह खराम रेल कार को लीड करेगा लाहौर तक। साढ़े 4 बजे उसका डिपार्चर है रावलपिंडी से लाहौर के लिए। और NCS के अंडर चलती है जी ये ट्रेन और काफ़ी महंगी ट्रेन है।
757 ठीक है। लें जी दोस्तों 104 डाउन सुबह खराम रेल कार ठीक राइट टाइम 4:30 पे डिपार्चर हो रहा है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 से। सामने 5 नंबर पे खड़ी है जी 39 अप। एक लगेज वैन भी लगा है, स्पेशल कोच है बल्कि लगेज वैन नहीं है, किसी ऑफिसर की गाड़ी है। और 104 रेल कार। ये हालात हैं इनके भी। जनाब 104 डाउन सुबह खराम रेल कार लाहौर की तरफ जा चुकी जी। नहीं जनाब सामने ZCU20 की लाइट विजिबल हो गई है। 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस 23 मिनट डिले के साथ आ रही है। कल सुबह कोयटा से निकली है और पेशावर इसकी डेस्टिनेशन है। प्लेटफार्म नंबर 5 पे लिया जाएगा जी इसे। चार नंबर से अवाम एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है और 5 नंबर पे जाफ़र एक्सप्रेस को लिया जाएगा। लाहौर से अटैच हुआ है जी ZCU20 पेशावर तक लेके जाएगा। लें जनाब सांप की तरह बल खाती हुई 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 5 पे पहुंच रही है। एक और राइट कर्व और 5 नंबर लाइन की तरफ। ज़बरदस्त जी।
6403 लग रहा है जी। अब थोड़ा और करीब आए तो क्लियर हो जाएगा। सिक्स 403। भाईजान हेलो। नहीं, सामने 104 का भी सिग्नल डाउन हो चुका है और 39 अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंच गई है। नहीं जनाब, 4:45 और सामने 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस हवेलियाँ से चलकर रावलपिंडी पहुंच गई है और PHA 20 से लेके आया है, जो यहाँ पे डी अटैच हो गया है। बल्कि (8305) डी अटैच हो गया है और नई पावर जो मैं आपको दिखाता हूँ होपफुली वो ये वाली है HBU 20। एक मिनट होल्ड। ये जी 8305 डी अटैच हुआ है जी, जो सुबह 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर बन के गया था और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस बन के आया है और पावर वैन यहाँ से डी अटैच करके लेके जा रहा है। होपफुली ये पावर वैन एंड पे जाके लगेगी। और ये है जी नई पावर जो उसको लीड करेगी आज 8034 रावलपिंडी से लेकर आई थिंक मुल्तान तक। जनाब ये जी HBU 20 लाइन चेंज करके आएगा अब 12 डाउन की लीड पर रखने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये जो कोच आ रही है PHA 20 के साथ, ये आके पावर वैन बेसिकली ये 12 डाउन की एंड पे लग जाएगा।
सामने इस्लामाबाद एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है जो अभी यहाँ से मारगला जाएगी और उसके बाद फिर मारगला से वापस आएगी 108 डाउन बन के रावलपिंडी और फिर आगे लाहौर नॉन स्टॉप। ये सामने रेक खड़ा हुआ है प्लेटफार्म नंबर 3 पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस का, और प्लेटफार्म नंबर 4 पे रेक खड़ा है 12 डाउन का। ये जनाब पावर वैन आ गई जी कट होके, और वो सामने खड़ा है जी HBU20 जो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये खड़ा है जी HBU20 जो अब आ रहा है 12 डाउन की लीड पे लगने के लिए। लें जी PHA20 भी डी अटैच हो गया जी पावर वैन को इस लाइन पे बेयारो मददगार छोड़ के, और HBU20 आएगा, इसे पीछे से अटैच होगा और पीछे लेके जाके फिर वहाँ से वापस आके ये अटैच कर देगा 12 डाउन के रेक के साथ। तो ये सामने है जी PHA20 8305 जो अभी 12 डाउन के रेक के साथ डी अटैच हुआ है। सुबह 267 बन के गया था जी और 12 डाउन बन के आया है जी ये लोकोमोटिव, और दूसरा लोकोमोटिव ये इंतज़ार पे खड़ा है जी। तो एक फ्रेम में 2 लोकोमोटिव PHA और HBU। लें जनाब एक और HBU शंटिंग करते हुए आ गया है जी, और ये लेके जाएगा इस ब्रेक वैन को, पावर वैन को $8064। दोस्तों पावर वैन एक ये भी है और पावर वैन एक ये भी है। अब देखें इसमें से कौन से पावर वैन अटैच होती है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के रेक के साथ। और ये सामने जी HBU20 आ रहा है जी 12 डाउन के रेक के साथ अटैच होने के लिए। लें जनाब एक कोच, एक पावर वैन आगे और एक पावर वैन और हाफ कोच पीछे, ये वाली। तो सीन कुछ ये है कि जो 12 डाउन के साथ पावर वैन आई है वो डी अटैच हुई है, और ये वाले जो पावर वैन है ये सामने 12 डाउन के रेक के साथ लगेगी। और लेट्स सी के आगे क्या होता है। ये जी 12 डाउन की लीडिंग पावर जो रावलपिंडी से लेकर होपफुली सरगोदा, या सॉरी सरगोदा नहीं, मुल्तान तक जाएगी। और एक फ्रेम में HBU20 और PHA20 है जी, ये आपके सामने। HBU20 आ रहा है जी पहले, और PHA20 जो 12 डाउन के साथ हवेलियां से रावलपिंडी है वो भी अब जा रहा है लोकोमोटिव शेड पे।
लें जनाब, एक पावर वैन डी अटैच और दूसरी अटैचमेंट के लिए शंटिंग लोकोमोटिव आ रहा है जी। जो नई पावर वैन लेके आया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे 12 डाउन के लिए, वो ये सामने आ रही है। ये 12 डाउन के रेक के साथ अटैच होगी और जो 12 डाउन से हवेलियाँ से जो रावलपिंडी 12 डाउन आई है, उससे जो पावर वैन डी अटैच किया है वो उस लोकोमोटिव के आगे लगी है, और ये पीछे वाली पावर वैन रावलपिंडी से अटैच होके और शंटिंग करके 12 डाउन के रेक के साथ अटैच की जाएगी। और साथ ही आपको नज़र आ रहा है HBU20 जो आज की लीडिंग पावर है हज़ारा एक्सप्रेस 12 डाउन की, मुल्तान तक रावलपिंडी से। आज थोड़ी सी रेल फैनिंग हो गई जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। लें जनाब, HBU20 डी अटैच हो गया। एक अदद पावर वैन को लेके, और जो लीडिंग पावर थी HBU20 वो अटैच हो गई है इस वाले पावर वैन के साथ, और ये अब आगे अटैच हो जाएगी 12 डाउन के साथ। और ये लेके जा रहा है जी जो 12 डाउन के साथ पिंडी तक आई थी पावर वैन, उससे। तो आएगी तो मैं बता देता हूँ। इंजन फेल हो गया था इसमें। तो ये बेसिकली वो पावर वैन है जो 12 डाउन के साथ हवेलियाँ से आई थी रावलपिंडी, यहाँ से डी अटैच हो गई है 12 डाउन के रेक से। और ये जो दोबारा आई है जी नई पावर वैन 12 डाउन के साथ, हाफ़ जनरेटर और हाफ़ इकॉनमी क्लास। तो ये अभी इस पे जनरेटर ऑन होगा और ये आधी कोच जो है, ये कोच आगे लग जाएगी, अटैच हो जाएगी। HBU20 8034। लें जनाब, 8034 डी अटैच हो गया जी 12 डाउन के रेक के साथ। और यही लोकोमोटिव आज 48 डाउन को पेशावर से रावलपिंडी तक लेके आया था 8034 और 34। और अब एक बार फिर ये लीड करेगा रावलपिंडी से मुल्तान तक हज़ारा एक्सप्रेस को। तो एक दिन में दो वर्किंग HBU20 की 8034। सुबह 11 बजे ये रहमान बाबा को लेके चला और तकरीबन 2:35 में रावलपिंडी पहुंचा। उसके बाद ये रेस्ट करने चला गया और अब दोबारा रावलपिंडी से आ रहा है जी। ये रावलपिंडी से लीड करेगा 12 डाउन को मुल्तान तक। नहीं जनाब, 5:10 और सिग्नल बिल्कुल ही डाउन हो गया है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के लिए। नहीं जनाब, फर्स्ट डिपार्चर हॉर्न हो गया है 12 डाउन का। लें जी, तीसरा डिपार्चर हॉर्न हुआ है जी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का। पाँच बज के 10 मिनट का इसका डिपार्चर टाइम है रावलपिंडी से।
4:45 पे इसका अराइवल होता है रावलपिंडी। और 5:10 पे डिपार्चर होता है। तो 5:22 हो रहे हैं, 12 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हो रहा है जी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 4 से। और कल रात तकरीबन 11-12 बजे अगर लेट ना हुई तो ये पहुंचेगी कराची कैंट। आज का लास्ट एक्शन दोस्तों, इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। HB 28034 जो आज 48 टाउन को लेके आया है जी रावलपिंडी तक पेशावर से, और आप लेके जा रहे हैं जी 12 डाउन को। तो ये जनाब पावर वैन ऑन हो चुकी है। एक AC स्टैंडर्ड की कोच, और उसके बाद बाकी सारी कोचेज़ इकॉनमी क्लास की। होपफुली 4 इकॉनमी क्लास की और कोचेज़ लगेंगी इसमें लाला मूसा से। कोई पैसेंजर रुक गया था जी, इस वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा। 2-4-5 सेकंड रुकने के बाद दोबारा से मूव होना स्टार्ट हो गई है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। ये भी जनाब खाने की गाड़ी है, डाइनिंग कार मिड में लगी हुई है। तो ये जनाब 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है रावलपिंडी के प्लेटफार्म नंबर 4 से 12 मिनट डिले के साथ। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।